शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सबके कल्याण की कामना करते हुए बहुत बहुत शुक्राना और जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ कर दीजिए। पितरों, बुरे कर्मों की जो हमने गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी दे दीजिए। और मैं सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ और पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। उनके चरणों में माफ़ कर दीजिए जो भी गलतियाँ हुई हों। हमें नहीं पता चलता, हमें गुरु महाराज जी हमें माफ़ कीजिए। और संगत जी, मेरे ना दिमाग में पता नहीं एक चीज़ आ रही है कि पाठ शुरू करने से पहले कि एक तो हमेशा गुरु जी को शुक्राना करना चाहिए कि गुरु महाराज जी हमें ये पाठ सुनाकर, शिव पुराण का महान पाठ सुनाकर हमारे कष्ट हर रहे हैं और हमें हमारा कल्याण कर रहे हैं संगत जी। और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पाठ सुनना है और गुरु महाराज जी से बस शुक्राना करते रहिए। और दूसरी चीज़ कि जिनके काम रुके हुए हैं किसी कारणवश या जिनके काम में कोई विघ्न आ रहा है, वो आज मैं गणपति जी का पाठ, जो कि शिव पुराण के अध्याय में लिखा हुआ है कि आप गणपति जी का पाठ कीजिए, तो शिव जी ने, भगवान शिव ने ही बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और जिन भी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले विघ्न को टालने के लिए हमेशा गणपति जी की आरती सबसे पहले होगी। और इसलिए जो गणपति जी की नाम लिया जाएगा सबसे पहले, तो मैं आज ये गुरु महाराज जी ने ही मेरे दिमाग में डाला है कि मैं हमेशा जब शिव पुराण का पाठ शुरू करूँ, ये वाले जितने अध्याय करूँगी सब में सबसे पहले हम गणपति जी से का ही पाठ करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे विघ्न हरता हैं और वो हमें गलतियों के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि हमसे कुछ भी अनजाने में मेरे से गणेश महाराज गलती हुई हो तो आप कृपया करके माफ़ करना। और मैं आपके चरणों में ये पाठ समर्पित करती हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी आप ब्लेस कीजिए और आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस पाठ को संपन्न कर पाऊँ। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। प्रणमयं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासः स्मरे नित्यः माह्यो कामार्थ सिद्धिः। प्रथमं वक्रतुण्डः एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्ष गज वक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथा कष्टम नवम बालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकदशम गणपतिं द्वादशम तु गजाननम द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या यः पठेन्नरे न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे दु गणपतिः स्तोत्रं षड्भिर्मास्यः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। जय गणेश जी। ओम गणेशाय नमः। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूचे, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, आहा महर्षियों, ने कहा, महर्षि आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खजूर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों त्रिवेणी के समान
परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसको दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मण इन तीनों की महिमा को सद स्वदेल क्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वरी जानते हैं। विप्रोगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के लिए अनुसार संक्षेप से भगवानों के नाम महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दवानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम अर्थात भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों में संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नाम में जपने लगा रहता है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुनि जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के उत्सुक हो जाते हैं। मनुष्य भगवान शिव के नाम में जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि संसार के मूलभूत पातक रूपी पातकों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दवनल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दवनल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जन धारा में गोते लगा रहा है, वे संसार रूपी दावनल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा सर्वथा मुक्ति होती है। मनुष्य जिसने अनेकों जन्म तक तपस्या की है, उसको शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। भवन्ति विविधा धर्मस्तेषां सत्य फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिव नाम जपे मुने पातकानि विनश्यन्ति यवन्ति शिव नामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरमुनः। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली साधारण भक्ति प्रकट हुई, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जब से आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में ही पापहरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। मैंने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई है। द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। मनुष्य भस्म से पूर्ण मंगलों को दान देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है, वह 3 प्रकार के कहा गए हैं, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विज के ही उपयोग में लाने के लिए योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि दूसरों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। मामों ने वही त्रिपुंड का द्रव्य ऐसा कहा गया। अग्निहोत्र से उत्पन्न भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म त्रिपुंड धारण के काम आ सकता है। ज्वालानिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए भी मंत्र से या बिना किसी मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना तथा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना चाहिए। इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष परमात्म से बिना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है।
शिवनामत्रीं प्राप्यं संसाराब्धि तरन्ति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ते ते संशयं संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवं शिवनामृतं पेयं पापदा वानर लर्दिते पाप दवग्नि तप्तानम शांतिस्तेन विना नहि शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा परिलुप्तः संसार दवमध्येपि न शुचन्ति कदाचन शिवनामनि महादत्ति जतः येषां महात्मनां तदि दानं तो सहसा मुक्ति भवति सर्वथा पापानां हरणे शंभो नामनि शक्तिः यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुः नापि नरः क्वचित्। इसके पश्चात भस्म तथा त्रिपुंड की महिमा विद्युत आकर सूर्य ने कहा, महर्षि इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया। समस्त प्राणी के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी गुप्त रखना चाहिए। मनुवर लाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म की तीन तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भूमि के मध्य भाग से जहाँ तक भूमि का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्य में नामिका अंगुली से 2 रेखाएं बनाकर बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से ही की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो मुनिवरो। प्रणव का प्रथम अक्षराकार गृहपत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति प्रातः सवन तथा महादेव। त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद मध्यान्ह दिनसवन इच्छा शक्ति और अंतरात्मा का महेश्वरी। दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आवानीय अग्नि परमात्मा तमोगुण धूलो ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय सवन तथा शिव। तीसरी रेखा के 9 देवता है। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर के संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। जब अब इनके संबंधित स्थान बताता हूँ भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक ललाट दोनों कान दोनों नेत्र दोनों नासिका मुख कंठ दोनों हाथों दोनों कोहनी दोनों कलाई हृदय दोनों पाषाण भाग नाभि दोनों अंडकोश दोनों उरु दोनों गुल्फ दोनों घुटने दोनों पिंडली और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि जल पृथ्वी वायु 10 दिक् प्रदेश 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर ध्रुव सोम आप अनिल अनल प्रतीशो प्रभास 8 वसु कहे गए। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो। 16 स्थान में त्रिपुंड धारण करे। मस्तक ललाट कंठ दोनों कंधों दोनों भुजाओं दोनों कोने तथा दोनों कलाई में हृदय में नाभि में दोनों पसलियों तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव भक्त शिव शक्ति रुद्र ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता अश्विनी कुमार जो कहे गए न सत्य और दस्त्र अथवा मस्तक केश दोनों कान मुख दोनों भुजा हृदय नाभि दोनों उरु दोनों जानू दोनों पैर और पृष्ठ भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव केश में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र ब्रह्मा मुख में विघ्नराज गणेश दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में शंभु नाभि प्रजापति दोनों उरु में नाग और नाग कन्याएं दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं दोनों पैरों में स्मृत विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता से विराजमान है। इस प्रकार 16 देवताओं स्थानों का परिचय बताया गया है। 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह्य स्थान ललाट परम उत्तम कर्ण युगल दोनों कंधे हृदय और नाभि। ये 8 स्थान हैं। इसमें ब्रह्मा और सप्तऋषि ये 8 देवता बताए गए। मनुष्य और भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया अथवा मस्तक दोनों भुजाएं हृदय और नाभि। इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया था। संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन अर्थात भस्म को अभिमंत्रित करना और जब में मिलाना आदि कार्य कर यदि उद्दूलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि नेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नाम नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। पितराभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। गुरु महाराज जी आपसे आज्ञा लेते हुए मैंने आज शिव पुराण का जो अध्याय संपन्न अपने लिए को बिना किसी रुकावट के कराया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी को भी शुक्राना करती हूँ और आपसे और गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे शब्दों के उच्चारण में कोई भी भूल चूक या गलती हो रही हो तो
गुरु महाराज सबका कल्याण कीजिए। अंकित अंकल आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, ये सेवा आपने जो मेरे को बताई है, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।